गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्ण। सम्मानित महात्मागण तथा धर्मप्रिय भाइयों तथा बहनों, समय सोचते होंगे समय बहुत हो गया है। बारिक के सामने जब परोसते हैं, परोसते परोसते सब समाप्त हो जाता है, तो वही हालत है अभी। इसीलिए मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही ज्ञान और गुरु के संबंध में आप सुन रहे थे। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य। देखिए, ज्ञान जितने यहाँ लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, किसी को ज़्यादा ज्ञान, किसी को कम ज्ञान, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई मजदूर है। ये ज्ञान का ही स्तर है। ज्ञानी के पास जो गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर के पास गया तो इंजीनियर, जो नहीं कहीं गया वो रिक्शा पुलर मजदूर। ज्ञान अब आपके अंदर में भरा हुआ है। ये हम लोगों का जो मस्तिष्क है, कहा गया कि अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय। अनंत ज्ञान का भंडार, कितना ज्ञान भरा हुआ है कल्पना के बाहर। ये सारा विकास आप दे रहे हैं, वैज्ञानिकों का जो भी विकास हो रहा है, इसी मस्तिष्क का उपज है, इसी मस्तिष्क का उपज। इतना ज्ञान भरा है ठस, लेकिन जो ज्ञानी के पास गया हुआ ज्ञानी हो गया। संसार का ही ज्ञान देख लीजिए, जिसको जितना ज्ञान है वह तो संसार में उतना सुखी है, जिसको कम ज्ञान है वह कम सुखी। इसलिए कहा गया कि नॉलेज जो है इसे शुरू से सब प्रेजर, ज्ञान ही सुख का स्रोत है। और ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान कहा गया। ज्ञान है पशु भी समान। वही ब्रह्म ज्ञान की बात है। आहार निद्रा भय मैथुन समान एतत् पशु भी नराणाम ज्ञानन नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानन है ना पशु भी समान। ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य। किस ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य? वही ब्रह्म ज्ञान के अभाव में। ये संसार का ज्ञान तो आप देख रहे हैं, बहुतों को बहुत इस ज्ञान के संबंध में नहीं कहा जा रहा। ब्रह्म ज्ञान हो जाए से उसको मनुष्य जो है पशु से ऊपर, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास ने तो कह दिया पशु बिन पूछ बेसा। पशु जो है को सिंह पूछ है और हम आपको सिंह पूछ नहीं है, यही अंतर है। बाल कुछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। आपका मन जैसा वैसा। आपका मन यदि अच्छा है तो आप अच्छे हैं, बुरा है तो बुरे हैं। अंतर कुछ नहीं। देखने में अच्छा और बुरा का पहचान नहीं होता, मन से ही अच्छा बुरा का पहचान। इसीलिए संतों ने कहा कि वह ज्ञान जिस ज्ञान से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ, वही है ब्रह्म ज्ञान। तो ज्ञान तो हम आपके अंदर में भरा हुआ है। ये मस्ती देख लीजिए। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्यम लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है। ये 14 देव के संबंध में सुनते हैं। 14 देव हमारे 14 इंद्रियों पर सवार है। मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्केरे,
आप वर्णन देखिए, 7-14 इंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं। मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा बास देव चित के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भानु सिर रे, रसना वरुण त्वचा के मारो, गुदा के जब मानो, और चरणन विष्णु विराजे। देखिए ये जो है 14 इंद्रियों पर 14 देव, पता लगता है हम लोगों की 14 देव है हमारे शरीर में। जरा अंदर धस के देख मिलेगा शायद, जरा अंदर धस के देखना है। ऊपर तो शरीर इंद्रियों का संग लेकर संसार का देखना होता, संसार का ज्ञान होता, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, एक्सट्रोवर्ट उसको। संसार का जो भी ज्ञान होता है शरीर इंद्रियों का संग लेकर के, या 5 तत्वों का ज्ञान, 5 के अलावे कोई ज्ञान नहीं होता। शरीर इंद्रियों का साथ लेकर ज्ञान करना और शरीर इंद्रियों का संग छोड़कर ज्ञान करना, दोनों ज्ञान में जमीन आसमान का। शरीर ज्ञान, इंद्रियों के ज्ञान से थोड़ा सा संसारिक सुख, लेकिन इंद्रियों का संग छोड़ के जो ज्ञान होगा वही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा ही शरीर इंद्रियों का संग लेकर के ज्ञान करती है। कैसा ज्ञान, विचार कीजिए। जैसे हम चश्मा लगा कर देखते हैं, कैसा देखते हैं? चश्मा के गुण के अनुरूप देखते हैं। चश्मा यदि हरा है तो हरा दिखाई पड़ेगा, लाल है तो लाल दिखाई पड़ेगा, छोटी तो छोटी, बड़ी बड़ी अक्षर देखने के लिए। जैसा जो है चश्मा का गुण वैसा दर्शित होता है। एक आदमी गया वकील के पास, कहा कि वकील बाबू जैसा कागज़ को पढ़कर समझा दीजिए, जो फीस होगा तो मैं दे दूँगा। वकील साहब टहल करके आए थे, मुंशी से कहते हैं जैसा पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। यह आदमी सोचने लगा कि पढ़ने वाला चश्मा से ही पढ़ा जाता है, इसको फीस देना तो बेकार ही नहीं है। कहा कि वकील बाबू कागज़ दे दीजिए, अभी नहीं पढ़वाना, बाद में देखा जाए। कागज़ लेकर के चले गए चश्मा के दुकान पर। दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है? कहा कि हाँ। क्या इसको दीजिए, तो निकाल करके आँख पर लगा दिए, किताब दे दिया पढ़ने के लिए, लो पढ़ो। का पढ़ा तो नहीं जाता है। दुकानदार सोचता अच्छा अंग्रेजी नहीं जानता, चलो हिंदी में पढ़ो, तो नहीं पढ़ा जाता। संस्कृत नहीं पढ़ा जाता। तब दुकानदार झुंझला कहते हैं पढ़े लिखे कुछ हो कि नहीं? कहा पढ़े लिखे तो पढ़ने वाला चश्मा का क्या जरूरत पड़ता है? चश्मा पड़ता है? वही आत्मा ही इंद्रियों के माध्यम से, आँख थोड़ो देखती है। कोई इंद्रियों को कुछ ज्ञान नहीं, तो जड़ है, अज्ञान में पड़ा। वही जो है आत्मा की धारा जुड़ी हुई है सारे इंद्रियों से। जैसे आप देखते हैं पावर, सुपर पावर, मैंने बिजली जहाँ जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है तो वहाँ से 1 लाख वोल्ट पर चलती है, और डायरेक्ट हम आपके घर में नहीं जाती। पहले ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होती है, तब घर घर में जाती है। और घर में जो है फ्रिज है, हीटर है, मोटर है, आप देख लीजिए। बगल में हीटर आग उगल रहा है, और फ्रिज जो है बर्फ जमाने का काम। लेकिन बिजली तो क्या नहीं है, एक ही है। उसी तरफ करंट जो है, धारा जो चैतन्यमय धारा जो है, आँख से जुड़ जाती है तो आँख देखने का काम। बगल में नाक है, वह गंध ग्रहण करने का। बगल में कान है, सुनने का। यंत्र जैसा जैसा वैसा ज्ञान। आज यदि आप चाहें तो कि आँख खुली रही नहीं देखें तो क्या करेंगे? वो जो है ट्रांसफार्मर लग से बिजली को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सब जो मोटर हीटर फ्रिज सब बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। कोई इंजीनियर तो चालू नहीं कर सकता। उसी तरह अपने शरीर में अंदर में एक जगह है, 10वां राजेश होकर के चेतन धार जो है शरीर के अंदर में, अस्थूल शरीर में आकर के बिखर गई। उसी जगह डिस्कनेक्ट करना है धारा को। जो है जैसे आप पानी को 10 महल पर ले जाना चाहते हैं, तो पानी को पहले नीचे कीजिए। पानी का तो स्वभाव है ना,
हमेशा वह नीचे नीचे की तरफ बहता है, स्वभाव है, नेचर। आज यदि आप 10 माइल पर ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो जो नीचे बह रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और तब जो है आप 10-20 माइल पर पानी ले जा सकते हैं। और रोकेंगे नहीं तो पानी ऊपर नहीं जा सकता। उसी तरह वो चेतन धार जो है नीचे की तरफ बह रही है, इंद्रियों के माध्यम से संसार का सुख लेते हैं। कहते हैं ना, बड़ा खाने का देखने का सब सुख बड़ा लगता है, अब विचार नहीं करते हैं तब तो लगता है। विचार कीजिए तो संसार में है वो जब आनंदमयी धारा इंद्रियों के माध्यम से बाहर निश्चित होती है